कॉस्ट सेविंग इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, मतलब कि कंस्ट्रक्शन के समय अगर आपको पैसे बचाने हैं तो हमारा वीडियो इसी बारे में है। अब पैसे कौन बचा के देगा? आपका इंजीनियर, आपका आर्किटेक्ट। क्यों भैया? आपको टैक्स बचाना होता है तो किसके पास जाते हो? सीए के पास जाते हो ना। आपको अच्छी हेल्थ चाहिए, आपकी हेल्थ मत बिगड़ जाए तो आप किसके पास जाते हो? डॉक्टर के पास जाते हो। ठीक है। आप कोविड के समय में सैलून जब नहीं था तो आप अपने खुद के बाल काटते थे, पूरा बेकार नहीं कर लेते थे। इसका मतलब क्या हुआ? अगर आपको एक अच्छी प्रोफेशनल हेल्प चाहिए तो आपको एक प्रोफेशनल फीस देके प्रोफेशनल से हेल्प लेनी पड़ेगी। इसीलिए बोलते हैं कि अगर आपको एक अच्छा घर, एक अच्छा प्रोजेक्ट, आपका मनी सेव हो, अच्छा तरीके से आपका प्रोजेक्ट सक्सेसफुली इन्वेस्ट हो और उसका रिटर्न भी आए, या फिर अगर आप खुद का घर बना रहे हैं, खुद की बिल्डिंग बना रहे हैं तो एक अच्छा आउटपुट आए, तो आपको एक प्रोफेशनल कॉस्ट देनी ही चाहिए, चाहे वो आर्किटेक्ट में हो या इंजीनियर्स में हो। तो ये वीडियो इसी बारे में है कि आप एक 10 रुपए दे के 100 रुपए कैसे बचा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं नंबर 10 के साथ। स्टार्टिंग विथ नंबर 10। तो नंबर 10 पे आता है ऑप्टिमाइजेशन ऑफ बिल्डिंग डिजाइन्स। ऑप्टिमाइजेशन मतलब कि आपकी बिल्डिंग में जो भी बीम्स, कॉलम्स, स्लैब, फुटिंग ये सब लगने वाली है, उसका ऑप्टिमाइज्ड डिज़ाइन देना एक सिविल इंजीनियर का और आर्किटेक्ट का काम है, क्योंकि वही हैं जो आपको गाइड करेंगे कि आपको एग्जैक्ट कितना लोहा, एग्जैक्ट कितना कंक्रीट लगना है। अदरवाइज जो अनस्किल्ड है या फिर जिसको कम आइडिया है, जैसे कि कॉन्ट्रैक्टर्स या फिर डायरेक्ट क्लाइंट्स, वो क्या करेंगे? सेफर साइड पे ज़्यादा छड़ या ज़्यादा कंक्रीट लगाएंगे, क्योंकि माल किसका लग रहा है? माल तो क्लाइंट का लग रहा है। सो इट इज़ नेसेसरी कि आप प्रोफेशनल हेल्प लें ताकि आप छड़ कंक्रीट इंजीनियर के तौर पे सही लगवा पाएँ, और एज एन आर्किटेक्ट आप एस्थेटिकली जो भी बीम की डेप्थ लेनी चाहिए, क्लियर हाइट लेनी चाहिए, एस्थेटिक अच्छा दिखना चाहिए, वो बता पाएँ। नंबर 9 की बात करें तो आता है कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन। मतलब कि आपका इंजीनियर एक अगर प्रोफेशनल है तो व्हाट ही विल डू, वो प्री प्लान करेगा चीज़ें। मतलब कि अगर आपको 4 दिन बाद कोई मटेरियल लगने वाला है तो वो आज से आपको फ़ोन कॉल करके बताएगा। ये नहीं होगा कि आप ऑन द स्पॉट जिस दिन आपको मटेरियल लगना है उस दिन आप दौड़ रहे हैं, उसकी वजह से प्रोजेक्ट तो डिले होगा, और प्रोजेक्ट डिले अगर बड़ा प्रोजेक्ट है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कॉस्टिंग से। जितना आपका प्रोजेक्ट डिले होगा उतना आपकी कॉस्टिंग बढ़ती जाएगी। नंबर 8 की अगर हम बात करें तो आता है साइट एनालिसिस एंड सिलेक्शन। एक अच्छा इंजीनियर, एक आर्किटेक्ट आपको प्रॉपर गाइड करेगा, आपको किस लोकेशन पे अपना साइट चालू करना चाहिए, किस एरिया पे नहीं करना चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे कई एरिया होते हैं जहाँ पे वाटर लॉगिंग का इशू होता है, कहीं पे आपका प्रोजेक्ट है, हो सकता है आपका हाई टेंशन केबल जा रहा है, तो ये सब चीज़ें जो होती है वो आपके प्रोजेक्ट को हिंड्रेंस या फिर आपके प्रोजेक्ट में खलल डाल सकती है, आपके प्रोजेक्ट में सेल आउट होने में दिक्कत हो सकता है। तो ये सारा जो गाइडलाइन है और प्रोफेशनल हेल्प है आपको पहले लेना चाहिए, अदरवाइज आप आगे जाके फंसेंगे, और फंसेंगे इसका मतलब आपका सीधा सीधा पैसा डूब रहा है। तो आपका पैसा बचाने का काम भी ये दोनों कर रहे हैं। नंबर 7 पे आता है चूजिंग द राइट कॉन्ट्रैक्टर। ये एक बहुत बड़ा हेल्पिंग हैंड होता है, क्योंकि अगर एक अच्छा आर्किटेक्ट या इंजीनियर है तो एज अ क्लाइंट वो आपको बहुत अच्छा कॉन्ट्रैक्टर दिलाने का कोशिश करेगा। रीज़न बीइंग बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, कई कॉन्ट्रैक्टर आके सजेस्ट कर देंगे कि यहाँ पे पाइलिंग करना चाहिए या फिर यहाँ पर एक्सकवेशन करना चाहिए। फिर आपका रोल आता है कि आप सही चीज़ें गाइड करें, अदरवाइज एज ए क्लाइंट आपको नॉलेज नहीं होता है कि क्या सही है या सूटेबल है आपके साइट के लिए। कॉन्ट्रैक्टर को जिसमें फ़ायदा हो रहा है वो जनरली वो चीज़ गाइड करेगा, ना ही सिर्फ फ़ायदा, कई बार ईज ऑफ कंस्ट्रक्शन भी देखता है कॉन्ट्रैक्टर। हरदम फ़ायदे के लिए नहीं, उसको वो सहूलियत पड़ता है, इसलिए वो आपको सेम चीज़ सजेस्ट कर रहा है। ऑल्सो कई बार ये भी क्वेश्चन आता है कि सर हम एक काम करते हैं, पहले पूरा बीम कास्ट कर देते हैं, फिर स्लैब बाद में कास्ट करेंगे। तो एज अ इंजीनियर आपको कोई भी गाइड करेगा कि भैया आप साथ में करोगे तो मोनोलिथिक कंस्ट्रक्शन होगा, आपका जोन 2 में है कि कोई अर्थक्वेक जोन में है। तो ये सारी चीज़ें जो गाइड करता है, सही रास्ता दिखाता है, वही होता है एक अच्छा इंजीनियर या फिर आर्किटेक्ट। तो इट इज़ नेसेसरी कि आप एक प्रोफेशनल सही हेल्प लें।
बल्क परचेसिंग मतलब कुछ भी हो सकता है, स्टार्टिंग फ्रॉम ईटा, गिट्टी, रेती, सीमेंट से लेके आपका महंगे महंगे इटालियन मार्बल, टाइल्स, ये सारे चीज़ें का एक, जब भी आप बल्क परचेसिंग करेंगे तो एक इंजीनियर ही होगा जो आपको प्रॉपर क्वांटिटी निकाल के देगा, आपको रिइंफोर्समेंट के टाइम पे BBS मतलब कि बार बेंडिंग शेड्यूल निकाल के देगा, बिल ऑफ क्वांटिटी डेली बेसिस पे जनरेट करेगा कि कितनी क्वांटिटी साइट पे लगी, कितनी बची हुई है। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें लार्ज स्केल पे मेंटेन करनी है तो एक प्रोफेशनल इंजीनियर की हेल्प लेना ज़रूरी है। ही इज़ द पर्सन जो आपको पैसे बचाएगा। कैसे बचाएगा कि वो एग्जैक्ट क्वांटिटी बताएगा कि आपको कहाँ मंगवानी है और कितनी मंगवानी है। कई केसेस में 3-4 वेंडर से लाइन अप करके भी आपको देगा कि आपको इससे सस्ते में मिल जाएगा या इससे इतने रेट में मिल जाएगा। तो इट इज़ अ वेरी ग्रेट हेल्पिंग हैंड जो कि आपको पैसे बचा के देते हैं। नंबर 5 की अगर हम बात करें तो आता है टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन, मतलब कि आपकी साइट में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ करके कैसे आपके पैसे बच सकते हैं, इसमें बेस्ट वे में हेल्प करते हैं। अब कैसे हेल्प करते हैं, लेट अस से आपका कोई स्लैब है जो कि बहुत लार्ज स्पान है, जहाँ पे हो सकता है कि PT यूज़ करते तो कम पैसे में काम हो जाता, और वही चीज़ हम RCC में कन्वेंशनल तरीके से करना चाह रहे हैं तो बहुत ज़्यादा पैसा लग रहा है। सेम वे आपका कोई MS का स्ट्रक्चर है जिसमें कन्वेंशनल वे से काम करने पे ज़्यादा लोहा लग रहा है, वही हम जब PV स्ट्रक्चर करते हैं तो वो कम लाइट वेट में हो जाता है, क्योंकि PV स्ट्रक्चर्स में कॉलम की स्पेसिंग बढ़ जाती है, स्ट्रक्चर लाइट भी हो जाता है, प्लस टॉप ऑफ इट आपका काम बहुत जल्दी होके मिलता है। तो ये सारी चीज़ों का नॉलेज एक अच्छा इंजीनियर आपको गाइड कर पाएगा, इसलिए आपको ज़रूरी है कि प्रॉपर प्रोफेशनल हेल्प लें, अदरवाइज आप कन्वेंशनल तरीके में फंस जाएंगे, अगेन आपकी कॉस्ट कटिंग नहीं होगी। नंबर 4 की हम बात करें तो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है क्वालिटी कंट्रोल। आपकी साइट में जितनी क्वालिटी कंट्रोल हो रही है उतना आपका कॉस्ट सेविंग हो रहा है। ये कैसे? अब देखो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक एग्जांपल लें अगर AEC ब्लॉक्स का, तो जहाँ पे AEC ब्लॉक के प्रॉपर मिस्त्री नहीं होते हैं, उन लोग कई बार क्या करते हैं कि मोटा, जैसे कि रेड ब्रिक में मोटा डलता है वैसा मोटा ब्रिक डाल के ब्रिक ज्वाइन करते हैं, बट एक्चुअल में देखा जाए तो AEC ब्रिक में पेस्ट लगता है 4 से 5 या 6 mm का, तो बहुत पतले से पेस्ट में वर्किंग हो जाती है। वही अगर आपका मिस्त्री मोटा मोटार लगा रहा है तो आपका अननेसेसरी मटेरियल वेस्ट हो रहा है। सेम वे अगर आप कोई RMC से गाड़ी मंगवा रहे हैं, अब RMC से गाड़ी मंगवाते हैं तो एक क्लाइंट या एक अनस्किल्ड पर्सन यही सोचेगा कि गाड़ी तो फैक्ट्री से आ रही है तो मटेरियल तो अच्छा ही होगा, माल अच्छा ही आया होगा, क्योंकि उनके पास रिसिप्ट आती है, रिसिप्ट में लिखा रहता है M2025। बट एक अच्छा इंजीनियर आपको ऑन साइट में मटेरियल देख के, उसकी फ्लोएबिलिटी देख के, उसकी वर्केबिलिटी देख के और जनरल आई से इंस्पेक्ट करके भी ये क्लियरली बता सकता है कि मटेरियल की क्वालिटी अच्छी है या ख़राब है। प्लस अगर कोई लार्ज स्केल प्रोजेक्ट है तो जो बेसिक टेस्ट है साइट में करने के लिए ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कास्टिंग, वो भी एक इंजीनियर आपको करके देगा और आपकी क्वालिटी कंट्रोल होगी, प्लस आपके पैसे बचेंगे। कैसे बचेंगे? अगर बेकार क्वालिटी का स्लैब डाल दिया तो हो सकता है वो क्रैक हो जाए या बेंड हो जाए, तो प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। नंबर 3 की बात करें तो आता है रिस्क मैनेजमेंट। लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ लेबर्स प्लस लार्ज नंबर ऑफ मशीनरी इन्वॉल्व होती हैं। लेबर और मशीनरी के बीच में बहुत चांसेस होते हैं एक्सीडेंट्स के, तो एक अच्छा इंजीनियर आपको प्रॉपर एजुकेट करके देगा, आपके लेबर्स को सही गाइड करेगा कि कैसे वर्किंग करनी है। नंबर 2 पे आता है सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। अब एग्जांपल लें कि एक बिल्डिंग है जिसको आप लोड बेयरिंग में भी बना सकते हैं, सेम बिल्डिंग को आप फ्रेम भी बना सकते हैं, बट क्या आपकी जो प्रोजेक्ट है उसमें आपको फ्रेम्ड की ज़रूरत है भी कि नहीं है? क्या पता वो बहुत जंगल एरिया में हो या आउटर एरिया में हो, और जहाँ पे हो सकता है वो सिर्फ ग्राउंड ही फ्लोर बने रहे हरदम, तो वहाँ पे आप क्लाइंट को गाइड कर सकते हैं कि आप कैसे 30 से 40% कॉस्ट तक बचा सकते हैं इन टर्म्स ऑफ फ्रेम स्ट्रक्चर ना करके। तो लो कॉस्ट हाउसिंग, अदर सस्टेनेबल मटेरियल्स या फिर मेथड्स, कैसे लोकल मटेरियल यूज़ करने हैं, उसमें आपका इंजीनियर आपको हेल्प करेगा। ऑल्सो कई टेक्नोलॉजीज़ जो ऐसी होती हैं जो कि देसी स्टाइल में बहुत सस्ते में हो जाती हैं, वही कोई आप बड़ा मशीनरी या कुछ लेते हैं तो वो महंगे में पड़ता है।
तो आपका इंजीनियर आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से सही गाइड करेगा कि क्या आपको वो देसी स्टाइल में कर लेना चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, तो बेसिक और देसी तरीका तो वही होता है जो एक्सकवेट करके करते हैं। फिर सेकंड में अगर महंगे में जाएंगे तो उसकी मशीनरी भी आती है। सो इट इज़ बेटर कि आप एक प्रोफेशनल हेल्प लें और अपना पैसा बचाएं। नंबर 1 की अगर हम बात करें तो आता है चूजिंग द राइट मटेरियल फॉर योर एक्सटीरियर्स एंड बिल्डिंग पर्पसेस। मतलब कि आपका आर्किटेक्ट या इंजीनियर आपको प्रॉपर आपके बजट के अकॉर्डिंग चीज़ें या फिर सपने दिखाएगा जिसको आप खरीद सकें। ये नहीं होना चाहिए कि आप किसी इंस्टाग्राम रील में या किसी में आपने देख के आया है वो बहुत महंगा आइटम है, तो आप उसको खरीदने के चक्कर में आपका प्रोजेक्ट का कॉस्ट या फिर बजट पूरा गड़बड़ा जाए। तो एक अच्छा इंजीनियर, एक अच्छा आर्किटेक्ट आपको गाइड करेगा कि आप बैलेंस वे में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं और बेस्ट आउटपुट ले सकते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए उनके साथ जो घर बनाने वाले हैं या फिर बिल्डर लाइन में जाने वाले हैं या फिर कोई बड़ा प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं। डेफिनेटली ये वीडियो उनको हेल्प करेगा और गाइड करेगा कि आगे चल के उनके पैसे, मनी कैसे सेव हो सकता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। VW मतलब बताओ, कमेंट में बताओ।